नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या हाल है न्यूज़ 24 मतपथ छत्तीसगढ़ पर। मैं हूं रवि रायकवार। दतिया में चुनावी समीकरण लगातार जारी है। दतिया में उपचुनाव की सरगर्मी तेज है। कहीं रूठ रहे हैं तो कोई मना रहा है और लगातार कांग्रेस नेताओं को मनाने का कार्य यहाँ भाजपा पार्टी के लोग कर रहे हैं। लगातार कांग्रेस नेता भी रूठे, उनको भी बनाने के लिए वरिष्ठ नेता लगातार यहाँ तैयार है और लगातार चुनाव की जो तैयारियाँ पूरी तरह से यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन दतिया में चुनाव का क्या है हाल, ये जानने के लिए हम यहाँ की जनता से ही बात कर लेते सीधी जिस तरह से यहाँ देखा गया है उपचुनाव आने वाले हैं, क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं उपचुनाव? उपचुनाव बढ़िया है ना का, एक तरफा गेम चल रहा है। क्या हालचाल है? बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। नए चेहरे आ रहे हैं भाजपा में। देखो जो नए कैंडिडेट हैं उनको तो हम तो जानते नहीं है कौन है, कहाँ आज तक हमने उनको शकल नहीं देखी है। और जहाँ तक हम राजा साहब की बात करें तो वे तो सज्जन आदमी है, इनकी तो बात ही निराली है। और जहाँ तरह हम 100% वही जीत रहे हैं और यहाँ तो कोई नहीं है। कांग्रेस के अध्यक्ष नायक रूठ गए। अब नायक कोई रूट ही नहीं है। वे तो क्या है, जब कोई का दिल टूटता है तो थोड़े बिखर जाते हैं, मगर ऐसा कोई बात नहीं है, सब जहाँ कितना है। बिल्कुल सही है। लगातार जो कांग्रेस समर्थक हैं वो भी कह रहे हैं कि चुनाव एक तरफ जा रहा है। क्या कहेंगे सर चुनाव के बारे में? जी कहेंगे सर, दादा को टिकट मिलना था और दादा को टिकट नहीं मिला तो दतिया की जनता बहुत रुष्ट है। नए चेहरे दतिया के अंदर आ गए, उन्हें कोई जानता नहीं है। क्या हाल है मतलब प्रत्याशी का? प्रत्याशी का जी है, दादा को याद कर रहे हैं लोग। दादा के प्रति दादा बहुत आदमियों को वो था प्रेम। अब दादा के प्रति दादा के मतलब कहेंगे भी तो बोले कुछ नहीं हो पाएगा। समर्थक कहाँ जाएंगे फिर? समर्थक तो कुंवर घनश्याम सिंह की तरफ जाएंगे। अच्छा, क्या लगता है भाजपा समर्थक कांग्रेस तरफ जाएंगे? हाँ बोल, दादा को मिलना था टिकट। विकास कैसे होगा फिर? दादा चलेगा तो विकास क्या होगा? दादा ने इतना विकास किया, दतिया में कोई विकास इतना कर नहीं पाएगा। वो कभी जीवन में नहीं कर पाएगा इतना विकास दतिया के अंदर। बिल्कुल सही है। लगातार जो समर्थक है विकास की बात आंसुओं का बलना चल रहा है दतिया के अंदर इस टाइम। अच्छा, दादा के आंसुओं का बलना चल रहा है। आंसू निकले मंच पर आंसू निकले। दादा का मतलब दतिया की जनता को बहुत कष्ट है। अच्छा, क्या कष्ट है? ये कष्ट है, दादा को टिकट मिलना था, पर्ची परसाई थारी दादा के आवाज से लोगों ने छीन ली। दादा तो सुपरस्टार है, कोई नहीं आता दतिया के अंदर, मुख्यमंत्री भी नहीं आता तो भी दादा जीतता चुनाव। अकेले दादा 1 घंटे मंच पर बोलता था, 5 मिनट नहीं बोल पाया दादा। आंसू निकले आए उनके, इतना ही कहेंगे हम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जिस तरह से उपचुनाव है क्या कहेंगे? पार्टी का फैसला सर्वोपरि है। दादा हो कोई हो, पार्टी तो पार्टी होती है बड़ी, जो फैसला लेती है बड़ा अच्छा लेती है। अब पार्टी से तो आगे चल नहीं सकते। पार्टी को अच्छा लगा, पार्टी ने उनको टिकट दिया, इनको नहीं दिया, आगे देंगे उन्हें भी। इनको भी आजमाना चाहती है पार्टी। तो अब क्या हाल है चुनाव का? चुनाव का यही हाल है, जनता समझदार है। अगर विकास कराना है तो वो वोट देना भी जानती है, और विकास नहीं कराना है, जैसे 2.5 साल निकल गए वो 2.5 साल निकल जाएंगे। सरकार भाजपा की है। आप समझदार हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो वहीं जा रहे हैं। नहीं 2.5 साल में वोट दिया ना हमने, वहाँ क्या हुआ? 2.5 साल में कुछ नहीं हुआ। फिर अगर 2.5 साल फिर वोट दे देंगे दूसरे को, फिर क्या होगा? तो क्या चाहेंगे, परिवर्तन होगा क्या? अरे जिसकी सरकार है उसे जिताना चाहिए। नहीं भाई, जिताओ के विकास होगा। इनको भी तो देखो नहीं, ये क्या कर रहे, 2.5 साल नहीं देखोगे आप? नहीं हो पाया। अच्छा, क्या कहेंगे उपचुनाव को लेकर, क्या हाल है? गड़बड़ है माहौल दतिया का। इसलिए है कि दादा को जो चुनाव में खड़ा करना चाहिए था, इतनी उनने तैयारी करी है, सब कुछ किया है, तो पहले बीजेपी लोग वालों को बोलना चाहिए था कि आप मत कब चुनाव में खड़े हो, दूसरे प्रत्याशी को खड़ा कर रहे हैं, तो दादा नहीं करते। फिर दादा के साथ जब दादा ने सब कुछ किया, करने के बाद उनने चेंज किया, तो दादा भावुक हुए हैं जो मंच पर, तो जनता के प्रति जो भावना है दादा की, क्यों दादा ने दतिया के लिए बहुत कुछ किया। नाराजगी है अभी भी आप में? देखो नाराज़गी क्यों नहीं रहेगी, पूरी बीजेपी से नाराज़गी इसलिए है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो, ये गलत है। नए प्रत्याशी आएंगे, समर्थन नहीं दोगे? मैं समर्थन देंगे, जो बीजेपी बोलेगी वो करना पड़ेगा। क्यों इसलिए करना पड़ेगा, देखो तानाशाही का ज़माना है। जब आदमी को निकलना है, अपना धंधा करना है, अपनी चीज़ें करना है, तो आदमी को सब करना पड़ता है। आप भी इतने समझदार व्यक्ति हो। दतिया में जो हुआ है आज 2.5 साल में, क्या हुआ दतिया के लिए? कांग्रेस जीती थी ठीक है, लेकिन जो दादा ने किया है वो शायद कोई कर पाएगा। बिल्कुल है। जो पिछले पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जो विकास किया है वो कोई नहीं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। अब क्या लगता है आपको, क्या समीकरण बनते हैं उपचुनाव में? वो तो दादा को टिकट मिलता तो चुनाव करता, चुनाव करना मुश्किल है। दादा ही यहाँ के जनता के चाहते हैं, दादा नहीं है तो कुछ नहीं है, समझ लो।
दादा नामन से का हम समर्थन करेंगे और भाजपा प्रत्याशी मिलकर नए प्रत्याशी को चुनाव जिताएंगे। हाँ तो दादा जो किस करेंगे वो सही करेंगे। जो दादा इस पीछे अपन लोग तो जो दादा फैसला लेंगे वही फैसला अपन लोग अपना होगा, बोलेंगे वो होगा। वो होगा जो कुछ है दादा क्या है, दादा नहीं है तो कुछ नहीं है समझ लो। भाई चुनाव उपचुनाव आने वाले क्या कहेंगे? हमें तो बहुत कष्ट है जब से दादा गए हैं और ये चुनाव कोई आशा नहीं है और हम तो दादा ही को वोट देते हैं और 15 साल से दादा ही को देते जा रहे हैं। और जो स्टेट पे जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है उनके साथ, जो टिकट उन्हें नहीं मिला है जो गलत हुआ है उनके साथ, नाराजगी है, नाराजगी पूरी है। नए प्रत्याशी आए, अब उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा हाँ गारंटी नहीं है नए प्रत्याशी की? नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या पता वो कैसा है, वो नया आया है, जो भी आए हैं वो जाने कैसा नेता निकलेगा। दादा तो ये शुरू से देखकर चले आ रहे कैसे हैं कैसे नहीं, गरीबों का सहारा है, हर चीज़ की नए प्रत्याशी की गारंटी नहीं है, कुछ गारंटी नहीं है। और हम क्या पूरी जनता, दतिया की पूरी जनता से आप जानकारी ले लो, दादा ही है हमारा तो। और भी हमारे साथ लोग खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे उपचुनाव आने वाला दतिया में, क्या कहेंगे? देखिए अगर दादा होते तो वास्तव में बीजेपी यहाँ से बम्पर जीतती, लेकिन आशुतोष जी भी आए, लेकिन दादा के जाने से वास्तव में दुख है। जिस व्यक्ति ने इतना सब कुछ किया उसको पार्टी ने त्याग दिया, इस बात का तो खेद है। लेकिन चलिए जैसी माई की इच्छा होगी, जिसको जो बनाना होगा, जनता के मन की जैसी बात है, जिसको देना होगा वोट। आपकी नाराजगी है? नाराज़गी इस बात को लेकर नहीं कि दादा को टिकट नहीं मिला, जिसने तैयारी की, मेहनत की, वास्तव में उसने बनाया है। जो अराजकता, गुंडागर्दी, लूटपाट जो होती थी वो दादा के आने से ख़त्म हो गई। अगर वास्तव में दतिया के लिए कोई न किसी ने काम किया है लूटपाट और गुंडागर्दी को ख़त्म करने का, वो वास्तव में दादा ने किया है, ये सच है। अब वोट की बात है तो हमारा मत हम तो बीजेपी को देंगे, लेकिन जो जितना ये माई की व्यवस्था है। बिल्कुल, यहाँ के जो समर्थक हैं, बीजेपी समर्थक हैं और कांग्रेस समर्थक है, उनका सीधा सीधा कहना है कि जिस तरह से पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया था, कहीं ना कहीं उनमें से अभी भी उस बात को लेकर नाराजगी लेकिन जिस तरह से कांग्रेस अपना दावा कर रहे हैं, कांग्रेस समर्थक दावा कर रहे हैं कि अब तो कद्दावर नेता का टिकट कट चुका है, तो कहीं ना कहीं जो समर्थक है भाजपा के वो कांग्रेस में जा सकते हैं और कांग्रेस में पूरा समर्थन भाजपा कार्यकर्ता देख सकते हैं। लेकिन समीकरण बढ़ रहा है, हम और भी जनता से यहाँ जानने के लिए चाहते हैं कि दतिया में क्या स्थिति बन रही है चुनाव की। ये गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं निकल। दतिया में चुनाव होने जा रहे हैं, क्या समीकरण बन रहा है? दतिया माई की नगरी है और माई की नगरी के निवासी को ही हम लोग पसंद कर रहे हैं। और हमारे सज्जन सरल कुंवर घनश्याम सिंह जी यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और लगभग पूरा जन समर्थन उन्हीं की ओर मिल रहा है। और जो अभी नए आए हैं इन लोगों को तो हम तो अभी तक उनसे परिचित हैं नहीं है, और भी सभी लोगों से जितने लोग यहाँ अभी हमारे साथ के खड़े हैं तो वो सब वही बोल रहे हैं। अच्छा, देखा जा रहा है कांग्रेस में भी रूटे हैं और कई भाजपा के लोग मनाने भी जा रहे हैं, लगातार रूटने मनाने का सिलसिला जारी है शहर में नेताओं का। वो बड़े बड़े नेता हैं जो रूठे हैं सब मान जाएंगे, और पार्टी है वो अपना अपना काम करते हैं, अपने अपने बड़े बड़े नेता हैं अपने वो काम करते हैं। हम लोग तो जनता है, इतना हम लोग नहीं बता सकते आपको। क्या लगता है, लगातार नेता आ रहे हैं शहर में और जब उपचुनाव की बारी है तो जनता के मन में क्या है? जनता जो चाहे वो करे। कैसा होगा उपचुनाव? चुनाव तो अच्छा होगा, मज़ा आएगा चुनाव में। चेहरे बदल गए हैं, जिसका था वो टिकट नहीं हुआ, फिर अब नए चेहरे आए हैं, तो क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? ज़्यादा हमें कैसा नॉलेज लग रहा है उपचुनाव को देखकर? अच्छा है, बढ़िया, अच्छा लग रहा है हमें। तो आपने सुना कि जनता कह रही है कि लगातार अच्छा तो लग रहा है, लेकिन जिस तरह से नए नए चेहरे आए। दादा कहाँ से आए हो? दादा कहाँ से आए हो? अच्छा, दतिया में चुनाव हो रहे हैं, पता है आपको? हाँ यार, हो रहा है। क्या लगता है आपको, कैसे होंगे चुनाव? चुनाव जो हो रहे हैं तो हो रहे हैं, लेकिन होने नहीं आते, लेकिन हो रहा है। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? अब भाई हो रही है, मर्जी है नेता लोगों की, जैसे कि नगरी है, ठीक है, जो हो रहा तो अच्छा ही हो रहा है। अच्छा, नए चेहरे आए हैं, भाजपा में भी आए हैं। उनको नहीं जानते कोई। हाँ, दादा आते तो भैया हम जानते थे, वोट देते उनको, लेकिन हम इनको जानते नहीं, इनका घर न मकान हमने देखा ही नहीं है, आज तक देखा ही नहीं है कहीं। क्या कहेंगे सर, चुनाव हो रहे हैं दतिया में, कैसा लग रहा है? बढ़िया। हाँ, क्या लगता है कौन जीतेगा? अब जीतने की तो नहीं बता सकते, अब 3 बार
आए थे दादा, चौथी बार भी आने था, लेकिन अब इन्हें जान ही नहीं रहा कोई। हम तो आज तक पहली बार नाम सुना। अब आप आइए, आदेश कर दो कौन को दे दे वोट, हम तो भाई को दे देंगे। अच्छा, जिस तरह देखा गया है कि कांग्रेस से जिसको टिकट मिल रहा था वो रूठ हुए हैं, कांग्रेस के नेता भी रूठे, मनाने में लगे हुए हैं। नहीं है, सब हंसी। आजकल दतिया में कोई नहीं रूठा, देखो सब जन ही हंस रहे। कोई रो रहा क्या? नहीं रो रहा। बढ़िया, जनता जनार्दन है, जैसी बात चल रही है वैसी चल रहे दो। अच्छा, तो कैसा होगा चुनाव? चुनाव चिन्ह फूल होगा अगर दादा आ गए तो। चुनाव चिन्ह फूल होगा, दादा आ गए तो ऐसा जनता कह रही है लगातार। कुछ लोग और भी बैठे हैं, हम उनसे ही बात कर लेते हैं किस तरह से यहाँ के लोग देख रहे हैं। तो चुनाव होने वाला है, क्या कहेंगे? वो एन टाइम पे दिखाया जाएगा। नहीं तो क्या लगता है कैसा चुनाव होगा? चुनाव तो सही अच्छा है, दादा को टिकट मिलता ज़्यादा फायदा था, बस ये अफसोस है। नया प्रत्याशी आया, अब उसको हम जानते ही नहीं हैं असल में, फिर भी दादा के कहने पर उसको वोट देंगे। बस ये हलचल कैसी है चुनाव की? मौन है आदमी, सस्पेंस में है। कुंवर साहब भी है यहाँ पे, ये मसला भी है। लोगों का कहना है कि मौन है, कुंवर साहब भी मैदान में है। अब देखना होगा किसको जीत होगी और किसकी हार होगी। और लगातार यहाँ आप लोगों से राय भी ले रहे हैं। सर, चुनाव हो गया, आने वाला दतिया में लगातार, कैसे देखते हैं आप? इस बार का चुनाव रोचक है। मतलब बीजेपी को लगा कि दादा का टिकट काट के आशुतोष तिवारी जी को वो जिता देंगे, पर ऐसा इस बार नहीं होगा। इस बार यहाँ से बीजेपी हारेगी। भाजपा को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? हम दादा के समर्थक थे और दादा के साथ इतना गलत किया पार्टी ने, जो कि बहुत गलत था, इसलिए ये आक्रोश है। नए चेहरे पे नई दाव लगाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। कांग्रेस में दिख रहे हैं कि जिसको मिलना था रूठ गए, मना रहे हैं भाजपा के आगे। क्या भाजपा के लोग मना रहे हैं कांग्रेस नेताओं को भाजपा में आने के लिए? नहीं, वो सब तो दादा कर रहे थे, ये तो बैठे हैं घर पे, इनका कुछ है ही नहीं, कोई प्रचार नहीं है। आज 10 दिन हो गए यहाँ पे, कोई सिंगल आदमी नहीं आया। दादा जनसंपर्क कर रहे थे, सब कर रहे थे, पर इनका कोई पता ही नहीं है कहाँ है। बस यही आक्रोश है। तो मतलब मान के चले कि भाजपा करता हूँ मैं, अभी भी आक्रोश है? बिल्कुल आक्रोश है। हम भी भाजपा कार्यकर्ता हैं, कट्टर भाजपा वाले थे, पर अब भाजपा को वोट नहीं देंगे। बिल्कुल है, समर्थकों में काफ़ी आक्रोश यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक शख्स हमारे साथ और खड़े हुए हैं। क्या लगता है चुनाव आ गए हैं, खुद चुनाव क्या कहेंगे? भाजपा की सीट तो मुश्किल है, निकले दतिया। दादा गए तो भाजपा भी गई ना से। तो अच्छा, ऐसा क्यों? दादा जैसा विकास शायद है कि कोई करा पाए ना। दतिया जंगल था, दिल्ली मुंबई जैसे शहर बना दो। नए प्रत्याशी आए हैं, जानते हो? कोई जानते नहीं है। अभी जाना लगे कि टिकट में लगा आशुतोष तिवारी है ना, तो पहले तो कोई जानते नहीं है ना, आज भी जाना कई जानते। क्या लगता है कांग्रेस के राजद रेस में? बिल्कुल पूरे क्या जीत होगी कांग्रेस की? हाँ, जीत होगी कांग्रेस की, उसमें क्या है। मतलब अभी भी आप नाराज हैं, मतलब भाजपा का टिकट न मिलने से, दादा को टिकट न मिलने से? नहीं, ना तो हम भाजपा के ना कांग्रेस के, किसी के नहीं है, लेकिन हम विकास के हैं। जो विकास हुआ, विकास पे दादा के साथ थे। तो देख रहे हैं आप किस तरह से जो समर्थक हैं उनका कहना है कि जो विकास के साथ हम थे और विकास के साथ ही हम रहेंगे लगातार, क्योंकि दादा के समर्थक हैं वो भी कहीं ना कहीं नाराज दिखते हैं। क्या नाम है आपका? जगत सिंह। जगत सिंह, दतिया उपचुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे? क्या करने पर तो पब्लिक को तो मन नहीं मनने, गरीब जनता को मन चाहिए चुनाव, कुछ भी चुनाव हो, तो पब्लिक को तो गरीब आदमी को तो मन नहीं मनना है। महंगाई तीनों की कहाँ से होगा, भरपूर कैसे करे गरीब जनता? चुनाव से कोई वो असर तो हो नहीं रहा है, महंगाई कम हो जाए तो फर्क तो ही पड़ रहा है। नहीं तो क्या लगता है किसको वोट देंगे? तो लगने को तो वोट जो जिसको देना उसको देंगे वोट। क्या बात, वोट तो देना ही पड़ेगा, वोट को मतलब वोट तो देना ही पड़ेगा। कांग्रेस से दतिया के महाराज रेस में वो सब तो अकेले महाराज क्या करेंगे, पार्टी कुछ है नहीं है। वो तो अभी भी भारती जी थे, उनको लड़का दिया, वो बन जाए उनको लड़का दें, क्या होगा उससे बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरह से हमारे साथ खड़े हुए हैं। सर, चुनाव हो गए, आने वाले हैं, क्या कहेंगे? चुनाव बढ़िया है, बढ़िया होना चाहिए। क्या लगता है कौन निकलेगा आगे? आगे तो देखो कह नहीं सकते, ये तो सब जनता के ऊपर है, लेकिन पर ये है कि सबके साथ सबके विकास वाली पार्टी जो है वो भाजपा सरकार है, और वैसे उम्मीद तो वैसे भाजपा की होनी चाहिए। दादा के समर्थक नाराज है, टिकट नहीं मिला? नहीं, अब वो तो देखो क्या है कि दादा के समर्थक हैं, नाराज हैं, वो सब ठीक है, लेकिन क्या है कि ऐसा नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि पार्टी तो अपनी ही है, कोई भी हो आखिर है तो पार्टी का ही। आशुतोष प्रत्याशी जो आशुतोष तिवारी जी हैं वो प्रत्याशी हैं भाजपा से, जानते हैं आप? हाँ, जानते हैं उनको, वो पिपरुआ के रहने वाले हैं और संगठन मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसा नहीं है उनको कोई ना जानता हो, सभी लोग जानते हैं उनको। समर्थन मिलेगा? समर्थन तो वैसे पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। कांग्रेस तो कह रही है कि भाजपा के लोग कांग्रेस में आ रहे हैं।
समर्थन नहीं दे रहे थे भाजपा को, अब देंगे? अब ये तो सब अपनी अपनी सोच है, देखो। अच्छा, हाँ, आप क्या सोचते हैं? हम तो ये सोचते हैं कि भाजपा निकलना चाहिए, क्योंकि भाजपा सरकार है वो सबके साथ और सबके विकास वाली पार्टी है। बिल्कुल साथ है। लगातार जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में लोग ये भी कह रहे हैं कि हम तो विकास के साथ जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा जी के समर्थक हैं, कहीं ना कहीं वो रूठे हैं और रूठों को मनाने का तो दतिया में सिलसिला जारी है। दतिया में लगातार उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और हम और लोगों से भी बात करते हैं कि दतिया में जिस तरह से उपचुनाव चल रहा है, उपचुनाव को लेके लोगों का क्या है हाल, क्या कहेंगे सर उपचुनाव को लेकर? दतिया उपचुनाव पहली बार ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, जिसमें ग्रामीण अंचल और शहरी अंचल के आम मतदाता ये तय करेंगे हमें कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए। नेताओं की होड़ और नेताओं की भीड़ अब की बार ऐसे चुनाव में कम असर छोड़ेगी। नायक को मनाने के लिए, नायक बनाने के लिए लोग जा रहे हैं। ये तो कांग्रेस को भी ज़रूरत है उनकी, और भारतीय जनता पार्टी को भी ज़रूरत है। अब ये तय नायक जी को ही करना है कि अब देश नायक किसका प्रचार करेंगे, तय उन्हीं को करना है। जिस तरह से देखा जा रहा है उपचुनाव में लगातार रूठने मनाने का सिलसिला जारी है, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो प्रत्येक चुनाव में होता है कि जो नाराज़ वर्ग होता है या नाराज़ नेता होते हैं उनको हर पार्टी के नेता लोग मनाने जाते हैं। ये कोई नए सिरे से थोड़ा हो रहा है, हर पार्टी में होता है ये तो क्योंकि एक को टिकट मिलता है, दूसरा वर्ग नाराज़ होता है, उसको मिलेगा तो वो नाराज़ होगा, उसको मिलेगा तो वो नाराज़ होगा। ये कोई नई बात नहीं है कि लोग उनको मनाने जा रहे हैं या मान लो ये इनको मनाने जा रहे हैं। पार्टी के कांग्रेस पार्टी के लोग कांग्रेस के रूठे हुए लोगों को मना रहे हैं। समीकरण क्या कहता है चुनाव का? समीकरण तो ये है कि मान लो चुनाव बहुत फंसा हो रहेगा। आज की स्थिति में ये है कि कोई ये नहीं कह सकता कि बीजेपी जीतेगी दतिया से या कांग्रेस जीतेगी, ये कोई नहीं कह सकता आज। कांग्रेस समर्थक कह रहे हैं कि भाजपा समर्थक हमारे साथ आ रहा है, नाराज़ हैं काफ़ी। कांग्रेस समर्थक अच्छा हमारे पास आ रहे हैं, ये तो सब बेबुनियादी बातें जी। तो राजनीति है, आदमी को अपनी मर्जी की पर किसको कहाँ जाना है। आदमी स्वयं अपने मत से, अपने मन से वोट देता है और अपना मत तो नेता खुद चुनता है। क्या लगता है क्या किसके ऊपर होगा ताज? ताज तो अभी कोई एग्जिट बता नहीं सकता, क्योंकि सब अपने अपने दावेदार हैं, तीनों पार्टी, कोई किसी से कम तो है नहीं। अब दावे का तो वोट नतीजा बताएगा कि जनता ने किसको अपना राज। क्या सर, क्या हाल है चुनाव का? चुनाव का सर ये हाल है, हमें तो बढ़िया सुख शांति और शांति चाहिए, अच्छा प्रशासन मिले, अच्छा विधायक मिले, और जिसकी सरकार है वैसे हमारा मत ये उसी की वही विधायक होना चाहिए, तभी झूठी एफआईआरों पर विराम लगना चाहिए और सुख शांति और बढ़िया पुलिस प्रशासन बढ़िया काम करे, गुंडागिरी नहीं चाहिए हम लोगों को। तो लोगों का कहना है कि जिस तरह से यहाँ पे बदलाव है और चुनाव समीकरण बदलते जा रहे हैं, सर चुनाव में क्या हाल है यहाँ पे? चुनाव में हमारे जो जनप्रतिनिधि थे दतिया के डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, वो लगातार मेहनत कर रहे थे और उनका टिकट संगठन ने किस आधार पर काटा ये समझ से परे है, इसलिए जनता की समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। कल दादा भी लोग कह रहे हैं कि अब जो भाजपा समर्थक हैं वो नाराज़ थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस में अटकलें लगा जा रही है। कांग्रेस समर्थक कह रहे हैं कि हमारे साथ मिल रहे हैं। ये सब अटकलें हैं। भाजपा कार्यकर्ता वास्तव में या दतिया की जनता नाराज़ थी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट काटने पर, क्योंकि वो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जनप्रतिनिधि के साथ साथ एक पारिवारिक सदस्य भी थे, इसलिए जनता को बहुत दुख हुआ और इसी दुख के कारण जनता ने एक भाजपा कार्यालय के सामने आंदोलन भी किया, जिसका पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक उसको ख़त्म कराया गया। बताया जाए तो जो कांग्रेस नेता हैं वो नाराज़ हैं, इधर जो पूर्व विधायक थे दतिया के कांग्रेस से राजेंद्र भारती वो नाराज़ हैं। क्या कह लेंगे समीकरण? देखिए, नाराज़ तो उनकी तरफ से भी हैं और नाराज़ इनकी तरफ से भी हैं। उनकी तरफ से इस कारण नाराज़ हैं कि अवधेश नायक जी का नंबर था इस बार टिकट मिलने का, लेकिन वहाँ के जो मठाधीश हैं कांग्रेस के, वो उन्होंने अपने मन मर्जी के और दतिया की जनता की कोई परवाह न करते हुए उन्होंने अपने खास आदमी को टिकट दे दिया, इसलिए कांग्रेस वाले नाराज़ हैं। इसी प्रकार दतिया में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी द्वारा जो विकास कार्य किए गए, हर अच्छे बुरे में साथ रहे और रात के 12 बजे भी अगर कोई दतिया का फ़ोन लगा दे कहीं भी हो तो उसकी तत्काल सुनते थे, और उनके नंबर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का नंबर दतिया के घर घर में था और
दतिया के लोगों का नंबर उनके पास सेव था, यानी वो एक पारिवारिक सदस्य थे, इसलिए ये चुनाव फंसा हुआ प्रतीत हो रहा है। बिल्कुल, तो आपने सुना जिस तरह से आम जन का कहना है कि ये चुनाव है, उपचुनाव है, काफ़ी फंसा हुआ है, इसके समीकरण लगातार बदलते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा आगामी समय में किस तरह से उपचुनाव को यहाँ की जनता देखती है और किसके सर ताज होता है। कैमरा पर्सन सुनील साहू के साथ रवि रायकवाड़। क्या हाल है दतिया?